हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। और हम जो है वो सोशल प्रोसेस टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। और सोशल प्रोसेसेस में जो है वो हमने बहुत सारे प्रोसेसेस डिस्कस कर लिए थे, जिसमें जैसे कॉपरेशन हमारे पास हो गया था, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये हमने कर लिए थे। और आज जो है वो हम करेंगे अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, ठीक है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे देती हूँ। हमने जो किया था सोशल प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि कॉपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये सभी जो हैं सोशल प्रोसेसेस हैं। मींस एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसके साथ जिनको अडॉप्ट करके, जिनको यूज़ करके जो है वो हम सोसाइटी में सरवाइव करते हैं, एडजस्ट करते हैं। जैसे लोगों के साथ मिलेंगे तो एक कॉपरेशन हमारे बीच में बनता है, कहीं पे काम करते हैं तो एक कॉम्पिटिशन की भावना आती है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होते हैं एंड एट लास्ट हम उनको जो है वो डिफरेंट मेथड्स के साथ चीज़ों को अकोमोडेट करते हैं, ठीक है, एसिमिलेट करते हैं। तो ये सब जो है वो सोशल प्रोसेसेस हैं। और जब इंडिविजुअल जो है वो इन सब चीज़ों के साथ सोसाइटी में रहता है तो वो अच्छे से एडजस्ट कर पाता है और इसी से ही जो है वो एक सोसाइटी सर्वाइव करती है, ठीक है। बट सम टाइम कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं या हमारा कोई सोशल स्ट्रक्चर या इतना उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो उसे कहते हैं सोशल आइसोलेशन। वो भी जो है वो मैं आपको जो है वो आज के लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद अकोमोडेशन। अकोमोडेशन जो हमारे पास जो एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है, ये जो टर्म है अकोमोडेशन, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल जो है एक इंडिविजुअल के साथ या किसी ग्रुप में जो है वो एडजस्ट करना जो है वो सीख जाता है, वो एडजस्ट कर लेता है उस एक सिचुएशन के साथ, ठीक है। ये जो भी उसकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं या जो भी डिफ़िकल्टीज आई हैं उन सब के साथ जो है वो ओवरकम कर लेता है और एक बहुत ही हार्मोनियस वे में जो है वो अच्छे से एक्ट करके आपस में अच्छे से उन चीज़ों को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। सो ये जो टर्म हमारे पास अकोमोडेशन है, पर्टिकुलरली ये जो प्रोसेस हमारे पास है, इसमें इंडिविजुअल जो है वो एक सेंस ऑफ हार्मनी जो है अपने एनवायरनमेंट में जो है वो अटेन कर लेता है। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। और ये कब आएगा? जब हमारे पास कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट जो है वो भी एक सोशल प्रोसेस है। जब दो पार्टीज़ के बीच में या दो इंडिविजुअल्स के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है और वो जब उसको रिजॉल्व करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो एट लास्ट वहाँ पर क्या हो जाता है, हम उन चीज़ों से ओवरकम कर जाते हैं और वहाँ पे जो है वो एक अकोमोडेशन, एक इंडिविजुअल जब वो अकोमोडेट कर लेता है उस एक सिचुएशन को, उन एक डिफ़िकल्टीज़ को, ठीक है, और वो एडजस्ट कर लेता है उस एक एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके? एंड रिजल्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। जैसे मैंने कहा कि कन्फ्लिक्ट जब खत्म होता है तो उसका एक एंड रिजल्ट हमारे पास आएगा, तो मीन्स अब वो वहाँ पर अकोमोडेशन हो चुका है, ठीक है। यूनिवर्सल एक्टिविटी है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस तरीके से ये चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है। और इसमें जो है वो बोथ फीलिंग्स होती हैं, लव एंड हेट, ठीक है। कभी आपसी मतभेद की वजह से ये चीज़ें हमें माननी पड़ती हैं, कभी जो है वो हम अच्छे से रिजॉल्व कर लेते हैं अपने कन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। कभी फोर्सफुली करना पड़ता है थर्ड पार्टी को बीच में आके कि चलो ये आपका डिसीजन, ये आपके लिए है और ये आपके लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और जब भी ये अकोमोडेशन जब होगा, जब एक इंडिविजुअल उन चीज़ों, उन डिफ़िकल्टी से ऊपर जाके जब सोचेगा और ख़ुद को एडजस्ट करेगा तो वो एक चेंज आएगा उस इंडिविजुअल में भी और उस ग्रुप मेंबर्स के बीच में जो है वो एक क्या होता है, एक चेंज आता है, ठीक है। नेक्स्ट आर द मैथड्स ऑफ अकोमोडेशन। जैसे मैंने बताया अकोमोडेशंस जो है, ठीक है, जैसे वो एडजस्ट करेंगे तो क्या क्या मैथड्स हो सकते हैं अकोमोडेशन के। फर्स्ट हमारे पास है एडमिटिंग वंस डिफीट, ठीक है। अभी दो पार्टीज आपस में लड़ाई कर रही हैं तो वहाँ पर जो है वो किसी एक को अपनी हार माननी पड़ेगी, ठीक है। अगर दो इंडिविजुअल्स या दो ग्रुप्स जो है वो किसी एक चीज़ को लेकर उनके बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही इंडिविजुअल्स या दोनों पार्टीज जो है वो उनकी इक्वल स्ट्रेंथ हो। किसी की स्ट्रेंथ, किसी की पावर कम हो सकती है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। तो वो वहाँ पर जो है वो एक चीज़ को वहाँ पर डिफीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ द कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पर होगा? जब दोनों ही पार्टीज़ जो है वो एक सेम लेवल पर होती है, ठीक है। उनके जो कैपेबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल है, पावर्स हैं, वो सेम लेवल पे हैं, तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये बात आप मेरी मान लो, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ द थ्रू द मीडिएटर, ठीक है। दोनों पार्टीज आपस में बात करने के लिए भी रेडी नहीं है, ठीक है, दो इंडिविजुअल आपस में बात करने के लिए भी रेडी नहीं है, तो वहाँ पर फिर उस सिचुएशन को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर एक मीडिएटर होगा
थर्ड पार्टी इंडिविजुअल, और वो उनके बीच में जो है वो उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। फिर वो इंडिविजुअल्स, वो ग्रुप, वो जो भी हमारे पास जो मेंबर्स होंगे वो उस स्टेट से बाहर निकल के आएंगे, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टॉलरेशन, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है हमारे पास अकोमोडेशन का, ठीक है। जब हमें लगता है कि कोई सेटलमेंट यहाँ पर नहीं हो रही, कोई डिस्प्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस कन्फ्लिक्ट को जो है वो वहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए हमें उन चीज़ों को जो है वो टॉलरेट करना पड़ता है। हमें पता है कि अभी ये चीज़ यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो उस चीज़ को फिर टॉलरेट करो या फिर हमें वहाँ से उसको छोड़ना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द कन्वर्सेशन, ठीक है। तो अगर बात करके कोई चीज़ रिजॉल्व हो जाती है तो वहाँ पर हम कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, सो एट लास्ट हम उस चीज़ को रिजॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ द रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक पार्टी जो है उस कन्फ्लिक्ट को लेके जो है वो अपना रैशनल देगी, अपनी जो भी उनकी थॉट प्रोसेस होगा, जो भी उनकी एक्सप्लेनेशन होगी वो देगी कि उन्होंने वो एक्शन क्यों किया, उसको जस्टिफाई करने के लिए, दैट इज़ द रेशनलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द सबऑर्डिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है वो एक्सेप्ट करेंगे जिस भी पोजीशन में वो हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पर रहेगा। और इसमें क्या होता है कि जो कोई भी इंडिविजुअल्स जो हैं एक पार्टी को लोअर रैंक पर जो है वो फिक्स कर देते हैं, ठीक है, प्लेस कर देंगे एक पार्टी को लोअर रैंक के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने से जस्ट एग्जांपल ये कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि वुमेंस को जो था वो राइट टू एजुकेशन या राइट टू जॉब वो इतना नहीं देते हैं, ठीक है। उनके लिए स्पेसिफिक चीज़ें डिसाइड की हैं कि ये आपका ये रोल है सोसाइटी में और ये रोल है आपका फैमिली के लिए, तो वो आपको करना है, ठीक है। तो वो हमने उनको क्या किया, एक मीन्स सबऑर्डिनेशन पर रख दिया, और ये आपका जो है वो आपको या इस लेवल तक आके जो है वो आपको कोऑर्डिनेट करना है एक्टिविटी। सो दैट इज़ द अनदर मेथड ऑफ अकोमोडेशन विच इज़ द सबऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज़ द एसिमिलेशन, ठीक है। तो एसिमिलेशन हमारे पास क्या है, एसिमिलेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप मेंबर्स हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के जो भी उनके सेंटिमेंट्स हैं, जो भी उनके गोल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करने के लिए जो है वो सेम लेवल पर एग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एसिमिलेशन स्टेज कब आएगी, जब वो अकोमोडेशन लेवल पर अचीव कर लेते हैं, ठीक है। जब उन्हें पता कि अभी ये हमारा कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, हमने चीज़ों को एडजस्ट कर लिया, हमने अडेप्ट कर लिया है, हम उस स्टेट पे आ चुके हैं कि ठीक है, नाउ दिस इज़ ओके, अपना अपना देखो, अपना अपना करो, और ये आपका है, इस तरीके से हम अपना अपना करेंगे, ठीक है। सो वो अकोमोडेशन के बाद जो आएगा दैट इज़ द एसिमिलेशन। फिर वो उस लेवल पे सोचेंगे और एक दूसरे के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एसिमिलेशन, सोशल प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल और ग्रुप कम टू शेयर द सेम सेंटिमेंट एंड द गोल। सेम चीज़ों को जो है वो शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। नेक्स्ट इज़ द लेवल्स ऑफ एसिमिलेशन। इसमें हमारे पास आएगा इंडिविजुअल, ग्रुप, कल्चर, कल्चरल एसिमिलेशन और स्ट्रक्चरल एसिमिलेशन, ये टाइप्स में आएगा, ठीक है। तो लेवल्स क्या हैं एसिमिलेशन के, जहाँ पर वो एडजस्ट करने के लिए रेडी होंगे। फर्स्ट हमारे पास इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। ये कब हुआ, जैसे हमारे पास कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है, और वो एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स के बीच में जाएगा, तो उस एक को इनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को ही वहाँ पर जाके जो है अडेप्ट करना पड़ेगा, जो भी पैटर्न्स हैं, वैल्यूज़, हैबिट्स, कस्टम्स, जो भी उनके बिलीव्स हैं दूसरे ग्रुप मेंबर्स के, उनको फुली एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस एक न्यू मेंबर को, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस इज़ द इंडिविजुअल लेवल। नेक्स्ट इज़ द ग्रुप लेवल, ठीक है। तो अगर ये ग्रुप लेवल का होगा, अगर दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की चीज़ों को एक्वायर करेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो वीकर ग्रुप होगा, ठीक है, जिनकी चीज़ जो इतना स्ट्रांगली अप्रोचेबल नहीं होंगे, तो वो ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं दूसरों की चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि उनके पास खुद से तो इतना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द कल्चरल लेवल। तो जब दो कल्चर जो है वो आपस में मर्ज होने की कोशिश करते हैं, तो एक नया थर्ड कल्चर को बनाते हैं, ठीक है, कि चलो कुछ हम अपना कल्चर का इसमें डालते हैं, कुछ आप डालो, तो हम मिक्स करके एक नया चीज़ को लेके आएंगे, ठीक है। These are the level of assimilation. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एसिमिलेशन। कल्चरल एसिमिलेशन में क्या होगा कि जब एक ग्रुप या एक इंडिविजुअल दूसरे कल्चर को जो है वो किस तरीके से जो है वो अडेप्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे उनकी ड्रेसिंग सेंस को अडेप्ट कर लिया। जो डोमिनेंट कल्चर होगा वो उसको जो है वो लोग जो है वो एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उनकी ड्रेसिंग सेंस को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, उनकी फूड
चीज़ों को, जो भी उनकी फूड आइटम्स हैं उनको जो है वो देख रहे हैं, उन वैसे ही वो जो है वो उस चीज़ के गो थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ भी उनकी तरह कर रहे हैं, जो भी उनका कल्चर की सब चीज़ें, गेम स्पोर्ट्स सब कुछ है वो एक तरीके से जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनकी वैल्यूज़, आइडियाज़, बिलीव्स, एटीट्यूड सब उनकी तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हुआ कल्चरल एसिमिलेशन। नेक्स्ट इज़ द स्ट्रक्चरल, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल में क्या होगा कि वो चीज़ें तो हुआ जो उन्होंने, जो उनकी लेवल तक थी कि वो सीख सीख के, उनको देख देख के उन्होंने करना शुरू किया, ठीक है। स्ट्रक्चरल में क्या आएगा कि जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है या जिस तरीके से उनका रहन सहन, हर एक चीज़, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर लेवल पर भी उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारे पास स्ट्रक्चरल एसिमिलेशन। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एसिमिलेशन। इम्पॉर्टेंस क्या है इस प्रोसेस की, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इसमें जो है वो एक म्यूचुअल इंटरचेंज होता है दो कल्चर के बीच में, या पर्सन ग्रुप्स, ठीक है, शेयर करते हैं कॉमन कल्चर को। तो इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कम होते हैं, ठीक है, एक दूसरे की बात सुनी जाती है, ठीक है, होमोजीनियस ग्रुप्स की तरह इसको चीज़ों को बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो बाउंड्रीज़ होंगी, ठीक है, उनको जो है वो एलिमिनेट किया जाता है, दो ग्रुप्स जो हैं वो एक साथ मिलकर आते हैं एक कॉमन आइडेंटिटी के साथ। तो ये अच्छा है, ठीक है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एसिमिलेशन। आगे हम देखते हैं डिफरेंस क्या है अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन के बीच में। तो अकोमोडेशन क्या है, ये एक रिजल्ट, जैसे कॉन्फ्लिक्ट का नेचुरल रिजल्ट जो निकल गया, दैट इज अकोमोडेशन, ठीक है। एंड दिस टेक प्लेस सडनली, ठीक है, एकदम से होगा और कॉन्शियस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे हमें, ठीक है, खुद से। एंड मे और मे नॉट बी परमानेंट प्रोसेस, और दो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के बीच में ये चीज़ निकल के आती है। एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन लव एंड हेटर, ठीक है। तो दोनों तरफ से होगा, कभी कभी प्यार से चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, कभी कभी जो है वो बीच में जो है वो चीज़ें कन्फ्लिक्ट आ जाता है उस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द एसिमिलेशन। तो ये अकोमोडेशन के बाद का प्रोसेस है, स्लो है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे जो है वो एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को अच्छे से जो है वो अडेप्ट करने की कोशिश करता है, और ये परमानेंट प्रोसेस है, ठीक है। और एक बेस्ड ऑन फ्रेंडली एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप, कोई फोर्स नहीं करा, उन्हें जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको जो वो अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड बोथ कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट इज़ द सोशल आइसोलेशन, ठीक है। अभी सोशल प्रोसेस तो हमने देखा, ठीक है, सोशल प्रोसेसेस जो थे, जो सामाजिक प्रक्रियाएं जो थी वो हमने डिस्कस किया उनके बारे में, ठीक है। आपने देखा प्रीवियस लेक्चर्स भी अगर आपने सुने होंगे, तो उसमें हमने किया कॉपरेशन, किया कॉम्पिटिशन, कन्फ्लिक्ट, अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की, ठीक है। तो अभी इसके साथ एक चीज़ और जुड़ती है, दैट इज़ द सोशल आइसोलेशन, ठीक है। अगर एक इंडिविजुअल को किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, ना अच्छे में ना बुरे में, ना किसी को सुनानी है ना किसी की सुननी है, टोटली आइसोलेट, ठीक है, तो वो होगा सोशल आइसोलेशन। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल, उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट विद द अदर पीपल, ठीक है। तो वैसा किसी का नेचर हो सकता है, और ये लोनलीनेस से डिफरेंट है। लोनलीनेस में क्या होता है, ये एक इमोशनल स्टेट होती है जहाँ पे एक इंडिविजुअल सोचता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, इस तरीके से, ठीक है। बट सोशल आइसोलेशन जो होता है वो एक वॉलेंट्री है, उसको वो उसने खुद को खुद से जो है वो सबसे अलग करके रखा हुआ है, ठीक है, काफ़ी टाइम के लिए। एंड इट इज़ द एब्सेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, जैसे कोई इनवाइट भी करता है, कोई बुलाता है तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शंस ने कम कर दिया है, उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत कम हो गए हैं, जो रिलेशनशिप है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो भी कम कर दिया है, ठीक है। जो उसके नेबर्स हैं इंडिविजुअल लेवल पर, वो सब कम कर दिया है। तो वो सब चीज़ें जो है वो उसमें एक बॉर्डर लेवल बहुत चीज़ें शॉर्ट आउट कर दी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सोशल आइसोलेशन। क्या कॉजेस हो सकते हैं सोशल आइसोलेशन के, जो हमारे पास इसेंट्रिक पीपल होते हैं, ठीक है, जो जिन्हें अपने आप से ही थोड़ा अच्छा लगता है, सबके बीच में घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो वो इसमें आ सकते हैं। और ऐसे इंडिविजुअल जिनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी, अब वो क्या ही जाएंगे किसी से, ठीक है, अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो जा नहीं पा रहे हैं, कुछ और इलनेस है तब नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका भी सोशल आइसोलेशन हो सकता है, ठीक है। एडवांस्ड एज, ठीक है, जैसे जैसे इंडिविजुअल्स की एज बढ़ती है तो क्या बात ये करनी है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो है वो कम हो जाती हैं, ना चीज़ें अच्छे से सुनाई दे पाती हैं, ना बोल पाते हैं, ना अपने थॉट प्रोसेस को शेयर कर पाते हैं, तो एज के साथ भी सोशल आइसोलेशन आ जाता है, ठीक है। देन किसी का अगर डेवलपमेंटल डिले है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ठीक है, सब चीज़ें अच्छे से बातें कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर कुछ भी है, तो वो नहीं उसमें जो है वो फीडबैक दे पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द रिटायरमेंट, ठीक है, तो जो इंडिविजुअल्स रिटायर हो जाते हैं तो वो अपने घर में रहेंगे, उसी आसपास जितने भी लोग हैं सिर्फ उन्हीं से बातचीत होगी, ठीक है, तो वो और कम हो गया। सोशल आइसोलेशन यहाँ पर होता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउसिंग, ठीक है, तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जो उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि उनको
रेगुलरली जो है वो यहाँ से वहाँ घूमना पड़ता है, ठीक है, तो वो नहीं इतना इंटरेक्ट कर पाते लोगों के साथ। इमिग्रेंट्स होते हैं, ठीक है, तो एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट उन्होंने बनाए होते हैं तो वो छूट जाते हैं, तो नेक्स्ट जगह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दीज आर द कॉजेज़ ऑफ सोशल आइसोलेशंस, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा सोशल आइसोलेशन का ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। फिजिकल हेल्थ, उनका हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन हो जाएगा, जो उनका इंसिडेंस रेट है जो वो इंक्रीज़ हो जाता है, स्पेशली इंक्लूडिंग इन द ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, रिस्क ऑफ डिसेबिलिटीज़, क्रॉनिक डिजीज़ होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, प्री मैच्योर डेथ हो सकती है। ये हुआ फिजिकल जो इसका इम्पैक्ट हुआ हेल्थ के ऊपर, ठीक है। देन मेंटल हेल्थ कैसे इफेक्ट करेगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते जैसे डिप्रेशन, डिमेंशिया, ठीक है, सोशल एंग्जाइटी हो जाएगी, लो सेल्फ एस्टीम है, चीज़ों को हेलुसिनेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नींद अच्छे से नहीं आएगी, इंसोम्निया एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ठीक है। तो ये सभी क्या है इफेक्ट्स ऑफ सोशल आइसोलेशन। सो इट इज़ बीइंग गुड टू बी इन्वॉल्व विद द इंडिविजुअल्स, ठीक है। बस सबको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना इंटरेक्ट करना है और कितनी चीज़ें बोलनी हैं, ठीक है, किस तरीके से, सो दैट कि हम ये कॉपरेशन, कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, इन सब को बहुत ही अच्छे से जो है वो यूज़ करके, मर्ज करके जो है वो खुद को एडजस्ट कर सके अपनी सोसाइटी के आसपास और एक अच्छे सिविलियन बन सके, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक सोशल प्रोसेस, ठीक है। तो इसके हमने आज अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन किया और इसमें जो है वो हमने सोशल आइसोलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, ठीक है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।